नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र। आज हम जानेंगे कि जो हमारे बचपन में जीन में जो बसा हुआ है और सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, क्या ये सही है? आज इसे प्रकाश डालते हैं कि ये कितना सही साबित हो सकता है और कितना है ये। तो पानी, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी जो है हमारी बॉडी में करीब 72% पानी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी पानी हमें लेना चाहिए, ये बहुत ही विचार विचार करने वाला सब्जेक्ट है। और मैं अभी बताऊंगा कि पानी कैसा होना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि पानी हमें क्यों पीना चाहिए। पानी हमें इसलिए पीना चाहिए, पहली बात जैसा मैंने बताया कि 72% पानी होता है। और पानी जो होता है, हर एक रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना, जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो जो वाटर सॉल्युबल्स बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात हम सब जानते हैं कि जैसे फाइबर है, अगर हम फाइबर नहीं खाएंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप फाइबर लेते हैं तो बिना पानी का फाइबर काम नहीं करने वाला है और आपका डाइजेशन ख़राब कर देगा। तो इस तरह से पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो हार्ट सिस्टम है, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। हर एक इस बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। तो पानी, अभी मैंने बताया पानी क्यों चाहिए, ठीक है। पानी हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन, लंग्स, लीवर, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि पानी कब कब पिएं। तो सबसे पहले जब दिन की शुरुआत होती है तो आजकल एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है, लोग उठते ही चाय कॉफ़ी पीते हैं। बोलते हैं नहीं पिएंगे तो हमें मोशन अच्छा नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊं, ये गलत प्रैक्टिस है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस आपको ये बनाना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए हुए हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। जी हाँ। और ये मैटर करता है कैसा पानी आप पी रहे हैं। कहीं आप बहुत गर्म पानी या फिर बहुत ठंडा पानी तो नहीं पी रहे हैं। पानी हमेशा रूम टेम्परेचर जो अवेलेबल है वो पीजिए। और स्पेशली जो पहला जो पानी होगा दिन की, जब आप शुरुआत करते हैं तो आप पानी के साथ करिए, बिना ब्रश किए हुए पानी पीजिए। और पानी जब भी पिए पानी बैठ कर पिए, पानी लेट कर नहीं पीना है, पानी खड़े होकर नहीं पीना है। पानी का जो सही तरीका है वो पानी बैठ कर पीना है। अगर आप पालथी मार के पीते हैं तो सबसे उचित मुद्रा है पानी पीने की। तो सुबह सुबह उठते ही प्रातःकाल बिना ब्रश किए हुए हमें मॉर्निंग में पानी पीना है। कितना पानी पीना है? एज मच एज यू कैन, है ना। लेकिन प्रयास करें कि एक ग्लास से ज़रूर शुरू करें। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं करीब 1 लीटर के अराउंड पानी पीता हूं, 1 लीटर पानी। और पानी जब भी पिए तो उसमें उसको गुनगुना करिए और हो सके तो उसमें लेमन थोड़ा सा यूज करिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप, अगर शुद्ध हनी मिलता है तब तो लीजिए, अदरवाइज़ आजकल मार्केट में शुद्ध हनी मिलना असंभव हो रहा है। तो मेरी सलाह यही है कि आप हनी मत लीजिए, ओनली लेमन का यूज करिए। और एक लेमन डाल के आप प्रयास करें कि 1 लीटर तक पानी पिया जाए। उसकी बात, और पानी, दूसरा जो टाइम होगा पानी पीने का, एज पर रिसर्चर्स ये कहा जा रहा है कि जैसे हम करीब 12 घंटा जगे हुए होते हैं तो 12 घंटे में हमें प्रयास ये करना है कि हर घंटे का एवरेज लेकर के 1 गिलास पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से आप उन 12 घंटों में करीब करीब टोटल 3 लीटर के आसपास पानी पी पाएंगे। तो हमारी ह्यूमन बॉडी को अराउंड 3 लीटर के आसपास दिन भर में पानी पीना चाहिए। हालांकि पानी जो है, आपका वर्किंग कल्चर कैसा है उसके आधार पे, आपका जो एक्टिविटी है, आपकी दिनचर्या कैसी है। अगर आप लंबे समय तक एसी में ही रहते हैं तो शायद आप इतना पानी नहीं पी पाएंगे, उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप धूप में काम करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पानी ज़्यादा निकलता है, तो डिहाइड्रेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो हमें ज़्यादा पानी पीना होता है। तो एज पर वर्क कल्चर, आपका क्या कैसा काम करते हैं उसके आधार पे आपका जो पानी की जो क्वांटिटी है वो वेरी करेगी, और करनी भी चाहिए। तो मैंने जो बताया, सबसे पहले आपने मॉर्निंग में पानी पिया, उसके बाद प्रयास ये करना है कि हर घंटे
1 गिलास पानी पीजिए। अगर आप हर घंटे नहीं पी सकते हैं तो प्रयास करिए कि 2 घंटे में, हर 2 घंटे में करीब 2 गिलास पानी इकट्ठा पी लीजिए। हाँ, इस पानी, ये लिक्विड जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप दिन में कुछ ऐसे जूसेस ले रहे हैं, अदर तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो आप पानी की क्वांटिटी कम ले सकते हैं। 2 लीटर तक आप ले सकते हैं। बाकी आप अपने दाल के द्वारा, जूसेस के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, इस तरह से जब आप लिक्विड लेते हैं तो वो भी हम उसी में काउंट करते हैं कि हाँ, आपने दिन भर में 3 लीटर अराउंड लिक्विड लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय और अक्सर लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। याद रखिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि हमें कभी भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने का जो पानी पीने का जो सही समय है, मैंने जो बताया, हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए अगर आपको पीना है। और यानी कि खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए। इस बीच में आपको पानी नहीं पीना है। अगर बहुत प्यास लगती है तो आप, अगर प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते हैं, तो 1-2 घूंट आप पानी गुनगुना हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज ग्रीन टी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में 1-2 घूंट ही रिकमेंड किया जाएगा इस तरह से लेना पानी। तो जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो उसका क्या होता है, हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में है और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारे पेट में, स्टमक में जठराग्नि होती है, अग्नि अग्नि होती है। अगर हम पानी पीते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है और हमारा डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो जाता है और खाना डाइजेस्ट होने के बजाय सड़ने लगता है और बहुत सारे, है ना, बीमारियां क्रिएट होती हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसे तत्व बनते हैं, शुगर डिसबैलेंस होता है, तो डायबिटिक बीमारियां, हार्ट ब्लॉकेज, आर्थराइटिस, ऐसी बहुत सारी समस्या हमारी लाइफ में पनपने लगती हैं। तो आप, अगर हम पानी सही तरीके से पिए तो कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं और लोगों को बचा भी सकते हैं सही अवेयरनेस के माध्यम से। इसके बाद जैसा मैंने बताया, आप जब भी थर्स्टी होते हैं तो पानी लीजिए। हाँ, मेक श्योर दैट, गर्मियों में लोग क्या करते हैं, फ्रिज में पानी रखते हैं और फ्रिज का पानी बड़े चाव से पीते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हमें फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर होता है, हमें उसका सेवन करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको बहुत फिर भी आप नहीं पी सकते हैं तो आप सुराही में पानी रखिए और सुराही का पानी आप सेवन कर सकते हैं। वो आपको शीतलता भी देगा और आपको बहुत सारे मिनरल्स से भी भरपूर हो जाया करेगा। तो इस तरह से, लेकिन हमेशा गांठ बांध के रखें कि फ्रिज का पानी नहीं पीना है। सुराही का पानी बेटर आप ले सकते हैं और प्रयास करें कि गुनगुना पानी हो या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल आरओ का प्रचलन चल रहा है। आरओ पानी बहुत ज़्यादा, हाँ, जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पानी बिल्कुल ही सही नहीं है, वहाँ तो विकल्प हो सकता है। अदरवाइज़ आजकल लोग गांव में भी देख रहा हूँ कि पानी आरओ का पीने लगे हैं, तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। जहाँ का पानी सही है, प्रयास करिए उसको नॉर्मल फिल्टर के द्वारा या फिर बॉयल करके पानी पीजिए, क्योंकि आरओ में क्या होता है, हमारी बॉडी को जो मिलने वाले मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल मिसिंग हो जाते हैं और हमारी बॉडी को करीब 30 से 40% जो मिनरल्स मिलते हैं पानी के माध्यम से मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आरओ का टीडीएस बहुत कम होता है। अगर आरओ जो सेटिंग करते हैं तो प्रयास करें कि उसका टीडीएस, है ना, 150 के ऊपर रखा जाए, 100 से ऊपर रखा जाए, सो दैट मिनरल्स तो मिले शरीर को। यही रीज़न है आजकल लोगों के जॉइंट्स पेन होते हैं, बहुत सारी हड्डियों में इशूज आ रहे हैं, स्पाइनल इशूज आ रहे हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे जो मिनरल्स मिलने वाले हैं नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, पानी का मैंने सही समय बता दिया आपको, पानी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में। और आप चाहें तो बहुत सारे नेचुरल मेथड्स हैं, आप उनको कपड़े से छान के पानी को धूप में रख सकते हैं कुछ कुछ घंटों के लिए उसमें। और सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, हमारी मैक्सिमम जो हम लोग खाने अनाज खाते हैं, आज इंडिया में क्या है, अनाज का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अनाज में क्या होता है, अनाज खाने से एसिडिक फूड होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाके गैस बनाते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इशूज आते हैं, अपच जैसी समस्याएं होती हैं, लीवर डिसऑर्डर्स आते हैं। तो हमें एल्कलाइन वाटर लेना चाहिए, क्षारीय भोजन लेना चाहिए। तो ये कैसे हम इसको बनाएं, तो सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले राइट बर्तन को चूज करिए। वो राइट बर्तन क्या हो सकते हैं,
तांबे का बर्तन सबसे अच्छा माना जाता है। आप तांबे के बर्तन में पानी शाम को ही रख दीजिए और उसको सुबह लीजिए, और उस बर्तन में जब आप शाम को पानी रखेंगे तो उसमें खीरे के 3-4 करीब 4 पीस काट के डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े डालना है, और लेमन के स्मॉल 2 पीसेस डाल दीजिए, और उसको रात भर, अगर ककड़ी है तो आप जो लंबी वाली ककड़ी होती है उसको भी काट के डाल सकते हैं, और सुबह उस पानी को पीजिए। रियली आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, एल्कलाइन वाटर तैयार हो जाएगा, आप उसको सिप सिप कर पी सकते हैं। हाँ, पानी जैसा मैंने बताया कि बर्तन में तांबे का बर्तन ले सकते हैं। आजकल प्लास्टिक बॉटल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो हमें प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज़ ये रिसर्च करी गई है और ये पाया गया है कि जो दुकानों में वाटर बॉटल्स में बंद रहता है पानी, उसमें बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाते हैं। वो हमारे शरीर में जाके किडनी को डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज कर रहे हैं, और बहुत तरीके के कैंसर क्रिएट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक के बर्तन में पानी कभी नहीं रखना है, तांबे का बर्तन यूज करिए, और कॉपर का ही बर्तन आई थिंक बेस्ट है। हाँ, ग्लास की बॉटल्स आप बोतलें यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया कि बर्तन कैसा होना चाहिए, आप इसको समझ गए होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस है कि हम कैसे जल को कहाँ रखें, कैसे रखें। अब इसके बाद हम ये बताएंगे कि पानी को बहुत सारे तरीके से उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। एडवांस टेक्निक आजकल आई हुई हैं और सिंपल सिंपल मेथड्स हैं। जैसे मान लो अगर आप पानी पीते हैं, अगर आप वाटर, आपके पास ग्लास की बॉटल्स है या फिर तांबे का ही बर्तन है, जग है या फिर तांबे की ही बॉटल्स है, तो उसमें क्या करें, आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या फिर घर में भी रहते हैं, तो आप क्या करें, उसमें लेमन के पीस काट के डाल दीजिए, या फिर अगर घर में पेपरमेंट हो सकता है, पुदीना हो सकता है, अदरक के कुछ स्लाइसेस काट के डाल सकते हैं आप, लेमन डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, कुछ देर डाल के रखें और उसको सिप सिप करके पिएं। और पानी जब भी पिए ध्यान दीजिए, पानी बैठ कर पीना है, और पानी लोग ऐसे ऊपर से डालते हैं और एक बार में पूरा पानी पीते हैं, सबसे खराब ये तरीका होता है। और जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके जॉइंट्स में आर्थराइटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, घुटने का दर्द होना, बॉडी पेन होना, माइग्रेन होना, और बहुत सारे एसिड्स बनना। तो ये सब क्या है, खड़े होकर पानी पीने से सिम्टम देखे जाते हैं। तो पानी बैठ के पीना है, और पानी जब भी पिए गटक गटक के पिए, मतलब कुछ देर मुंह में रखें, उसको अच्छे से फील करें और फिर अंदर ले जाएं। हर एक घूंट को मुंह में होल्ड करना है अच्छे से, फिर उसको सिप सिप करके पानी पीना है, और थोड़ा समय दे पानी पीने को। और हम सब सुनते आ रहे हैं कि खाना चबा के खाइए। जी हाँ, अब लेकिन राइट जो तरीका है, पानी को चबाना है, पानी को चबा चबा के पीना है, और खाना को पीना है। जी हाँ, खाना को पीना है और पानी को चबा चबा के खाना है। अब ये प्रैक्टिस हमें डालना है, दिस इज द राइट प्रैक्टिस। तो पानी को चबा के पीजिए। तो इस तरीके से ये राइट प्रैक्टिसेस हैं, और जब आप लाइफ में इनको लाते हैं तो आप देखेंगे कि जब करीब 90 दिन तक इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो क्या पाएंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमारे घर में जो आती हैं वो दूर हो जाएंगी, और हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जाएंगे तो उसका जो ड्यूरेशन बहुत लंबा हो चुका होगा। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पानी जो होता है, अगर आप राइट खुराक नहीं लेंगे पानी की, तो सारे जो हम कितना भी अच्छा फूड खा लें, बॉडी के अंदर सारी अभिक्रियाएँ, जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो धरी की धरी रह जाने वाली हैं। तो आज से ही पानी सही बर्तन में कैसे पिएं, कब पिएं, मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है। एक मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब भी पानी पिएं तो उसको चार्जिंग करिए, बिकॉज़ अभी रिसर्च करी गई है, लेटेस्ट रिसर्च करी गई है कि पानी जो है, उसके पानी के मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं जब हम पानी रखा होता है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते थे, अगर पानी लंबे समय तक रखा रहता था तो बोलते थे कि पानी अब हम नहीं पिएंगे, दूसरा पानी लाइए। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि जो हम चर्चाएँ, जो बातें करते हैं वो पानी में स्टोर हो जाती हैं, उसी वाइब्रेशंस आ जाती हैं। तो इसीलिए ये ध्यान देना है कि जब भी पानी पिएं, हर ग्लास पीने के पहले 10 से 15 सेकंड होल्ड करें अपने आप को, और गुड थॉट्स डालें। क्या डालें? आप अच्छे अच्छे सेंटेंस सोच बना के रखिए कि थैंक यू गॉड, ये जो पानी है ये अमृत तुल्य है, ये मेरे अंदर जाके मुझे डिटॉक्स कर रहा है और मेरा वेट मेंटेन करता है। ये अमृत तुल्य है, सारे विटामिन मिनरल से भरा हुआ पानी है, और ये औषधि है, ये मेरे अंदर जाके बहुत अच्छे विचार क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह के शुक्रियाना के साथ अगर आप उसको सेवन करेंगे तो रियली वो अमृत के समान ही हो जाएगा। अमृत, पानी ही अमृत है।
तो जो जल ही जीवन है, बिल्कुल सही कहा गया है और आज से इसको करिए। और जो मैंने पानी को चार्ज करने की टेक्निक बताई है, ये बहुत ही विलक्षण है और बहुत सारे साइंटिफिक प्रयोग किए गए हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, तो पानी को चार्ज करके पिए। तो आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन रियली आप सबके लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करेगी। थैंक यू सो मच।